नमस्कार। कभी ना कभी तो ऐसा कोई फर्जी केवाईसी अपडेट या लॉटरी जीतने वाला एसएमएस आया ही होगा, है ना? हम सब ने देखा है। तो आज हम सरकार के एक बहुत ही काम के टूल संचार साथी को समझने वाले हैं, जो इन धोखाधड़ियों के खिलाफ हमारा एक डिजिटल कवच है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डिजिटल खतरे की जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग लगभग रोज ही करते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि हम सभी के पास कभी ना कभी इस तरह का मैसेज तो जरूर आया होगा, कुछ इस तरह का। ये एक क्लासिक उदाहरण है। आपका केवाईसी एक्सपायर हो रहा है, आपकी बिजली काट दी जाएगी, या फिर आपने लॉटरी जीती है। ये सब एक ही धोखे का हिस्सा हैं। और देखिए, इन्हें सिर्फ नजरअंदाज करना भी खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक परेशान करने वाला मैसेज नहीं है, बल्कि ये किसी की मेहनत की कमाई और पहचान चुराने की एक सीधी सीधी कोशिश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस समस्या का एक समाधान है। सरकार ने इन धोखेबाजों से लड़ने के लिए एक काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है संचार साथी। इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, बल्कि हम जैसे आम नागरिकों को इस लड़ाई में शामिल होने की ताकत देना भी है। संचार साथी पोर्टल पर दो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। पहली है चक्षु, जिससे धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज की रिपोर्ट की जा सकती है, और दूसरी है टैफकॉप, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी एक आईडी पर कितने सिम चल रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए पहले चक्षु से ही शुरू करते हैं। ये समझिए कि ये हमारा पहला और सबसे एक्टिव रक्षा कवच है। अब इस फीचर की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका नाम चक्षु यानी आंख। मतलब ये हमें सरकार की आंखें बनने का मौका देता है, ताकि हम धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेजेस को पहचान कर उनकी रिपोर्ट कर सकें। तो सवाल उठता है कि किस तरह की धोखाधड़ी रिपोर्ट की जा सकती है। तो जवाब है लगभग हर तरह की। चाहे वो फर्जी नौकरी के ऑफर हों, केवाईसी अपडेट की धमकियां हों, या फिर बैंक खाता फ्रीज होने की चेतावनी हो, सब कुछ। और इसका प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। पोर्टल पर जाकर संदिग्ध कॉल या मैसेज की जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद दूरसंचार विभाग यानी डीओटी एआई का इस्तेमाल करके इसे वेरीफाई करता है, और अगर रिपोर्ट सही निकली तो उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि इसका असर कितना बड़ा है। सोचिए, बस एक छोटी सी रिपोर्ट और हजारों लोग उस धोखेबाज का अगला शिकार बनने से बच सकते हैं। ये एक तरह का नेटवर्क इफेक्ट है। चलिए अब इसके दूसरे टूल पर चलते हैं। इसका नाम है टैफकॉप, और ये एक तरह का पर्सनल सिक्योरिटी ऑडिट है। कभी सोचा है कि किसी के नाम पर उनकी आईडी का इस्तेमाल करके कितने मोबाइल नंबर चल रहे हो सकते हैं? शायद एक, दो, या शायद उससे भी ज्यादा, जिनके बारे में खुद उन्हें भी पता नहीं है। टैफकॉप बस इसी सवाल का जवाब देता है। इसका पूरा नाम है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसका सीधा सा काम है ये बताना कि किसी के नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं। इसका प्रोसेस भी देखें कितना आसान है। बस अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर फोन पर आए ओटीपी से वेरीफाई करना है, और बस पोर्टल पर उन सभी मोबाइल नंबर्स की लिस्ट सामने आ जाती है जो उस आईडी पर चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखे जो अपना नहीं है, तो उसे वहीं से ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसके फायदे एकदम साफ हैं। ये धोखाधड़ी रोकता है, पूरी पारदर्शिता देता है, और फालतू नंबर्स को बंद करने की ताकत देता है। असल में ये किसी की भी डिजिटल पहचान का कंट्रोल वापस उनके हाथों में देता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, उससे एक बात तो साफ है, अब साइबर सुरक्षा में हमारी भूमिका बदल चुकी है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। चक्षु जो है वो बाहर से आने वाले खतरों की रिपोर्ट करने के लिए है, मतलब ये पूरे समुदाय की सुरक्षा के लिए है। वहीं टैफकॉप अपने खुद के कनेक्शंस की जांच करने के लिए है, मतलब ये व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। एक है एक्टिव डिफेंस, तो दूसरा है पर्सनल ऑडिट। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि संचार साथी जैसे टूल के साथ अब हम सिर्फ शिकार नहीं हैं जो धोखाधड़ी होने का इंतजार करते रहें। नहीं, अब हम इस लड़ाई में एक एक्टिव भागीदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन नए उपकरणों का इस्तेमाल करके अपनी और अपने पूरे समुदाय की डिजिटल सुरक्षा के संरक्षक बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये ताकत अब हमारे हाथों में है। इसकी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।